हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two sources in phase and a distance d apart each emit a wavelength L as shown in the figure. Which of the choices for the part difference del L equals del P equals S2P minus S1P del L equals L1 minus L2 will always produce constructive interference at point P. Now, first of all, here we will discuss the key concept, and here the key concept is interference of light. तो जब भी हम यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात करते हैं, here two or more than two waves get superimposed और वहाँ पे हमें according to their phase and part difference कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमें यहाँ पे पैटर्न या इंटरफेयर देखने को मिलते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इन अ गिवन फिगर, हमें यहाँ पे फेस जो डिफरेंस गिवन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो हमारे पास जो भी वेव यहाँ पे पी पॉइंट तक पहुँच रही है, उस केस में अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए इट शुड बी 2n पाई. यहाँ पे जो n की वैल्यू है इट शुड बी 0, 1 एंड सो ऑन. हमारे पास n की वैल्यू ये हो सकती है. सो अगर हम देखें यहाँ पे फ्रॉम द गिवन फिगर S1 और S2 से P तक हमारे पास यहाँ पे वेव पहुँच रही है. नाउ अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, इट इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव S1P एंड S2P, और इसी पाथ डिफरेंस से ये डिपेंड करता है कि P पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो अगर हम इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर दें विच इज़ रिलेटेड टू द फेज डिफरेंस बाय रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस दैट इज del x and phase difference that is del phi, and this relation is given as del phi equals 2 pi by lambda multiplied with del x. यहाँ से हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई का. सो वी विल राइट इट 2n पाई इक्वल्स 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड विद डेल एक्स. तो यहाँ से अगर हम डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें विच इज़ पाथ डिफरेंस, इट विल बी एन लैम्डा. तो हमारे पास जो भी वेव पी पॉइंट तक पहुँच रही है, अगर उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है ये एन लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वी कैन राइट इट 0, 1, 2 सो ऑन. यानी हमारे पास यहाँ पे जो डेल एक्स की वैल्यू है इट कुड बी लैम्डा, इट कुड बी 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन. तो जब भी ये कंडीशन बनेगी वी विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, इफ़ वी वांट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी, तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है इट शुड बी डी साइन थीटा. डी साइन थीटा यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है उसकी वैल्यू को शो कर रहा है. यहाँ पे जो डी साइन थीटा है इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव, इससे केवल हमें पार्ट डिफरेंस की वैल्यू का पता चलेगा. नाउ सेकंड ऑप्शन इज लैम्डा. तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे अगर पार्ट डिफरेंस हमारे पास लैम्डा का है तो वी विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो वी कैन से lambda could be the answer. X by lambda into d, it also does not satisfy the condition of the path difference. And last one is lambda by 2. lambda by 2 का मतलब हो गया यहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो हाफ वेव लेंथ का यहाँ पे बन रहा है. इस केस में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ओनली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.